हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रैम्पटन इंस्टीट्यूट एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। हम कर रहे हैं आज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हमारा लास्ट टेंस है और हमने सभी टेंस जो हैं बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं। ये वाला टेंस भी एक जस्ट प्रेडिक्शन है, बहुत ही कम यूज़ होता है और इसे भी हम एक नज़र मार ही लेते हैं। देखिए, जब हम कभी भी किसी से कोई भी बात करते हैं, लाइन के बीच में आ जाए से और एंड में हो रहा होगा, या फिर लाइन के कहीं भी आ जाए से और एंड में रही होगी, से रहे होंगे। आपको मैं पूरा एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। अब सब्जेक्ट कोई भी हो, उसमें हमने विल हैव बीन लगा देना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। जैसे हम कह रहे हैं कि माँ सुबह से उसके कपड़े सिल रही होगी। अब माँ सुबह से उसके कपड़े सिल रही होगी कैसे आएगा? द मदर, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा द मदर, उसमें हमने लगा देना विल हैव बीन, विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्यू, उसके बाद उसमें आईएनजी लगाना है, स्यूइंग हिज क्लॉथ्स, उसके बाद सिंस मॉर्निंग। ये सिंस और फॉर में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था हमने जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस किया था। तो जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया है वहाँ पे सिंस, जहाँ पे एग्जैक्ट समय नहीं पता वहाँ पे फॉर। उसके बाद हमारे पास आ गया कि वह कब से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। वह, यहाँ से देखो, रहा होगा, रहा होगा, दैट मीन्स ये हो गया। और बीच में कहीं भी है से रहा होगा। वह कब से मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, तो कैसे आएगा? ही विल हैव बीन वेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वेटिंग फॉर मी फॉर ए लॉन्ग। लास्ट में क्या है कि कब से इंतज़ार कर रहा हो। कब से मीन्स फॉर ए लॉन्ग। हम गलती क्या करते हैं, हम लिख देते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, फॉर अ लॉन्ग। अब हमारे पास इसका नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट, उसमें विल नॉट हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फॉर। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है कि नौकर 2 दिन से काम पर नहीं आ रहा होगा। नौकर, सर्वेंट, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम के साथ आईएनजी, कमिंग, ऑन वर्क फॉर 2 days। अब देखिए, वहाँ पे पहले हमने किया था सुबह से, वहाँ पे हमने लिखा था सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे है 2 दिन से, दैट मीन्स फॉर 2 days। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हमने क्या करना है, विल पहले लगा देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फिर फॉर। जैसे, क्या वह सुबह से मंदिर में भजन गा रही होगी? क्या वह सुबह से मंदिर में भजन गा रही होगी? अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, विल शी हैज़ बीन, मैंने यहाँ पे हैज़ बीन लिखा है। तो उसके बाद चैंट, चैंट के साथ आईएनजी, चैंटिंग हिम्स, दैट मीन्स ये भजन, इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे हैज़ बीन लिखा है। इससे पहले मैंने जो टेंस किया था वहाँ पे सर्वेंट की बात की थी। सर्वेंट भी अकेला है। अकेले पर्सन के साथ जब हम प्रेजेंट परफेक्ट किया था हमने, तब हमने हैज़ और हैव किया था। वहाँ पे अकेले के साथ सिंगुलर के साथ हैज़ था और प्लूरल के साथ हैव था। यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये मैंने जैसे हमने फ्यूचर टेंस किया, वहाँ पे हमने शैल और विल को क्लास्प करके क्लैप्स किया और वहाँ पे हमने उसको कर दिया विल। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे शी हैव बीन लगाएंगे, पेपरों में भी वो कोई भी आपको गलत नहीं करेगा। हैज़ भी लगा दो या हैव लगा दो, सिंगुलर के साथ हम हैज़ लगा सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं भी लगा पाओगे तो मैं जैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे ऐसा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे रूल क्या आ रहा है, विल, सब्जेक्ट, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, हैज़ बीन या हैव बीन।
ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये टेंस कंप्लीट हो गया। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि हमने अब तक किया क्या है। हमने ये टेंस किए हैं, देखिए हमने किया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट में क्या था, डू या डज या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप देखो सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, डू और डज की जगह यहाँ पे डिड आ गया था, और फ्यूचर में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने की है। कॉन्टिन्यूज में प्रेजेंट कंटिन्यू में इज आर एम का यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। उसी तरह से पास्ट में वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, और फिर फ्यूचर में विल बी, फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। इसी तरह से परफेक्ट टेंस जो है उसमें हैज़ या फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप क्या देखो कि प्रेजेंट, जैसे मैंने आपको कल वो फॉर्मूला बताया था, प्रेजेंट फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, फिर फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, फिर थर्ड थर्ड थर्ड। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं, इनको ज़रा सा ध्यान से समझ लो। अगर आपको यहाँ से मेरी ये बातें समझ नहीं आई तो आप गो थ्रू हो सकते हो। मैंने बिल्कुल ही टेंसेस की पूरी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। कहीं पे आपको किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे भी मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कल हमने ट्रांसलेशन करनी है, मिक्स ट्रांसलेशन सभी टेंसेस की। हम देखेंगे कि लाइन कैसे बनती है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।